हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम सब्जेक्ट इंग्लिश का मॉडल पेपर 2025 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक पैसेज दिया हुआ है, द पावर ऑफ हैबिट। पढ़िएगा। हैबिट इज़ पावरफुल फोर्स इन आवर लाइफ। इट्स शेप हाउ वी एक्ट एंड थिंक्स ऑफन विदाउट अस इवन रियलाइजिंग इट एंड ब्रश। ये आप पढ़ लीजिएगा, आपको आंसर बता देते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। मतलब पैसेज में क्या कहना चाहता है। तो पैसेज में जो कहना चाहता है वह कहना चाहता है हैबिट सेव आवर बिहेवियर एंड कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हैबिट के बारे में बात कर रहा है इसलिए, और उसके बिहेवियर, अपने बिहेवियर और पॉजिटिव और नेगेटिव कर सकते हैं, उसके बारे में, हैबिट के बारे में सेंट्रल आइडिया है पैसेज के बारे में। अगला नंबर क्वेश्चन है पैसेज रिलेटेड, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू फॉर्म ए न्यू हैबिट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज में कितना दिन एक न्यू हैबिट को फॉलो करने से उतना दिन हैबिट बन जाता है। तो आप देख सकते हैं रिसर्च के द्वारा बताया गया, इट टेक्स अबाउट 21 डेज फॉर फ्रॉम ए न्यू हैबिट। 21 डेज लगातार न्यू हैबिट करने से वह चीज़ अपने आप हैबिट हो जाता है, यानी कि बी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द की टू द फार्मिंग ए न्यू हैबिट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। मतलब न्यू हैबिट का फॉर्म क्या है अकॉर्डिंग टू पैसेज रिलेटेड, फल क्या है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको बता दें, ए नंबर हो जाएगा, रिपीटेड द बिहेवियर कॉन्स्टेंटली एंड एसोसिएटेड इट विथ रिवार्ड। यानी कि कंटिन्यू, लगातार अपने बिहेवियर को करते रहिए और तो के, के बाद ही आप रिवार्ड यानी कि फल पाते हैं न्यू हैबिट का। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पैसेज के अनुसार, व्हाट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द ब्रेकिंग ए बैड हैबिट। मतलब खराब हैबिट को ख़त्म करने के लिए क्या डिफ़िकल्ट बात है पैसेज के अनुसार। तो पैसेज के अनुसार ये इसमें दिया गया है, सबसे फाइंडिंग ए न्यू हैबिट टू रिप्लेस इट विथ। यानी कि खराब हैबिट को तोड़ना, यानी कि मतलब ब्रेक करना, उससे छुटकारा पाना के लिए न्यू हैबिट उसके जगह पर करना सबसे डिफ़िकल्ट बात होता है, इसलिए बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाए। अगला है, व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट इज ए स्ट्रेटजी टू रिप्लेस ए नेगेटिव हैबिट। रिप्लेस को नेगेटिव हैबिट को कैसे रिप्लेस करते हैं। तो रिप्लेस द नेगेटिव हैबिट विद ए पॉजिटिव वन। नेगेटिव हैबिट को हम लोग पॉजिटिव हैबिट से रिप्लेस करते हैं। छठा है, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ द वर्ड परसिस्टेंस आर यूज इन द पैसेज। परसिस्टेंस का सिनोनिम यानी कि समानार्थी वर्ड। तो देखते हैं, परसिस्टेंस का जो है वह जो है कंटिन्यूटी मतलब निरंतर, लगातार। कंसिस्टेंसी मतलब लगातार, कंसिस्टेंसी मतलब निरंतर, यानी कि सिमिलर वर्ड है, यानी कि सिनोनिम दोनों हैं। अगला, वाई इट इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ हैबिट्स अकॉर्डिंग टू पैसेज। कि पावर ऑफ हैबिट को समझने के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है पैसेज के अनुसार। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इट्स प्ले ए क्रूशियल रोल इन पर्सनल ग्रोथ एंड गोल अचीवमेंट। यानी कि पर्सनल ग्रोथ, प्रगति और गोल अचीवमेंट, और गोल को प्राप्त करने के, आप जो ड्रीम रखें उसको प्राप्त करने के लिए पावर ऑफ हैबिट को समझना चाहिए। अगला, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ डेवलपिंग गुड हैबिट्स बेस्ड ऑन द पैसेज। तो इसका जो आंसर है, इट कैन लीड टू ए बेटर लाइफ, जो कि बेटर लाइफ लीड करता है। इसलिए
जो है उसका गुड हैबिट का डेवलपिंग इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है। अगेन पेशेज दिया है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आंसर टू द क्वेश्चन, यानी कि ये ग्रामर पोर्शन से है। देखते हैं ग्रामर। द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ राधा सेड टू मी आई विल हेल्प यू टुडे। तो देखिए टोल्ड सेड टू, इसको हम लोग जो है टोल्ड में बदलते हैं। तो सेड टू को हम लोग टोल्ड में बदलते हैं, यानी कि राधा टोल्ड। इसके बाद मी, इन्वर्टेड कोमा को हटाते हैं तो दैट लगाते हैं। टोल्ड मी दैट, इसको हम लोग पास्ट टेंस में बदलेंगे। पास्ट टेंस कैसे बदलेंगे? दैट के बाद लगाएंगे फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, राधा है, सी। विल को हम लोग वुड करेंगे। इसके बाद हेल्प यू, टुडे का हम लोग दैट डे लिखते हैं, यानी कि बी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। राधा टोल्ड मी दैट सी वुड हेल्प मी दैट डे। अगला क्वेश्चन है द इनडायरेक्ट स्पीच राधा सेड आई वॉज प्लेइंग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा राधा सेड की जगह रीता टोल्ड हो जाएगा। इसके बाद दैट आ जाएगा। वॉज प्लेइंग को हम लोग रिप्लेस करते हैं हैड बीन में, यानी कि V2 को V4 पास्ट टेंस में बदलते हैं। तो आई वॉज फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, यानी कि रीता जो है सी हो जाएगा। इसके बाद हैड बीन प्लेइंग, ए नंबर्स का राइट आंसर जाएगा। रीता टोल्ड दैट सी हैड बीन प्लेइंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 11 नंबर, आई डैश लिविंग है सिंस 2024। सिंस जब भी लगा रहे सिंस 2024 वह आएगा आपका हैज़ बीन या हैव बीन आएगा। आई के साथ क्या लगता है? आई के साथ सिंगुलर लगता है, तो आई के साथ जो हैव बीन लगता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका हैव बीन। आई के साथ हैव लगता है, ही और सी के साथ हैज़ लगता है, इसलिए बी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा हैव बीन। 12 नंबर क्वेश्चन लिखे डैश द बेस्ट विन। डैश द बेस्ट विन, तो इसमें जो हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा मे द बेस्ट विन, इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बेस्ट लगा हुआ है, विन में मस्ट नहीं होगा, कैन भी नहीं होगा, माइट भी नहीं होगा, इसका आंसर मे हो जाएगा। अगला है यू डैश गेट अप ईयरली। तो यहाँ क्षमता बता रहा है, इसलिए जो है यह क्षमता नहीं बता रहा है, यू गेट अप ईयरली, यानी कि ये जो है वह ज़रूरी सलाह दे रहा है, इसलिए मस्ट इसका आंसर हो जाएगा। ये ज़रूरी सलाह दे रहा है। क्षमता बताए तो क्या लगेगा? क्षमता बताए पास्ट टेंस में रहता है, यानी कि पास्ट टेंस में रहे तो कुड, और मस्ट जो है वह ज़रूरी बात बताए, तो यू मस्ट गेट अप ईयरली, तुमको जल्दी उठना चाहिए, इसलिए सी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। इसका ये जो है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं है, ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। बी नंबर इसका आंसर है। ये जो एग्जांपल है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का है। देखिए 15 नंबर है आई विश आई हैड बीन ए रिच। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये आई विश मतलब शायद, संभावना बता रहा है, शायद मतलब काश मैं रिच होता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यह बी नंबर हो जाएगा, आई हैड बीन रिच, यानी कि काश मैं रिच होता, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। नेगेटिव सेंटेंस में हो जाएगा ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ,
इसका जो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा नेवर टेल ए लाई, यानी कि कभी झूठ मत बोलो। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो नेवर टेल ए लाई इसका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ई नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। यह किताब में पेसेज है, रीड द पेसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर क्वेश्चन। कुर्ग इज कुडिकु, यहाँ जो है कुर्ग से दिया हुआ है। द टी फ्रॉम असम और आरे गो चैप्टर है, उसी का जो है पैसेज दिया हुआ है, उसी का ऑब्जेक्टिव है। तो व्हाट इज़ द कुर्ग एंड कुडुकू, तो कुर्ग और कुडुकू क्या है? स्मॉल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। क्या है? स्मॉल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। कुर्ग या कुडुकू क्या है? डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक का डिस्ट्रिक्ट। अगला है व्हाट इज़ द सेकेंड नेम ऑफ कुर्ग, कुर्ग का सेकेंड नेम क्या है? वह है कुडुकू। कुडुकू जो है वह सेकेंड नेम है। 19 नंबर है वाई इज़ द कुर्ग फेमस फॉर, कुर्ग क्यों फेमस है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पेशेज में ढूंढ सकते हैं। कुर्ग इसलिए फेमस है क्योंकि वहाँ एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है, स्पीशीज एंड कॉफ़ी प्लांटेशन है। तो यहाँ ढूंढिए, ये जो है कॉफ़ी है, रेन फॉरेस्ट और स्पीशीज है, यानी कि बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन लिखा वेयर डिड लेंचो लिव। अब किताब का क्वेश्चन लेके आया है। किताब का क्वेश्चन 20 से मतलब 10 क्वेश्चन जो किताब से आ जाएगा। वेयर डिड लेंचो लिव, लेंचो कहाँ रहता था? तो लेंचो आप लोग को पता होगा, पहला ही चैप्टर में है। वह जो रहता था ऑन द क्रिस्ट ऑफ ब्लो हिल, हिल के लोएस्ट पार्ट में रहता था। ए नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। लेंचो क्या उगाता था? तो कॉर्न। अगर 21 नंबर क्वेश्चन हु रॉट द पोएम फायर एंड आइस, फायर एंड आइस का ऑथर कौन है? तो फायर एंड आइस का आप लोग याद किए होंगे, जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वह फायर एंड आइस का पोएम का ऑथर है। तो आप लोग पोएम और इसका चैप्टर का ज़रूर से याद कर लीजिएगा, आपका ऑथर और राइटर का नाम। अगला है व्हाट इज़ द नेम ऑफ नेल्सन मंडेला डॉटर, नेल्सन मंडेला का डॉटर का क्या नाम था? तो उसका नाम था जिनानी। जिनानी जो था वह नेल्सन मंडेला की डॉटर का नाम था, बेटी का नाम था। 23 नंबर द बेकर फ्रॉम गोवा वाज कॉल्ड, द बेकर फ्रॉम गोवा को हम लोग पेडर कहते थे, पेडर। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हु पासेस नियर द वाटर होल, कौन वाटर होल को पास करता था, नज़दीक से पार करता था? तो वह जो है डियर जो है वो पार करता था। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हु वाज किट्टी, किट्टी क्या है? किट्टी एक डायरी है, जो एनी का डायरी था, एनी डायरी। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 है हाउ मेनी टाइम्स डिड द बेकर कम एवरी डे, यानी कि बेकर जो था वह प्रतिदिन कितने बार आता था? तो आप लोग पढ़े होंगे, वो जो आता था दिन में 2 बार आता था, ट्विस ए डे। बी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट डिड द डॉक्टर इन द स्टोरी ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी एडवाइस, ट्रम्प ऑफ सर्जरी में चैप्टर में डॉक्टर क्या एडवाइस देता, क्या सलाह देता था? तो सलाह दिया था कि कट हिज फूड, ये भी सलाह नहीं था। गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ये भी सॉरी ट्रम्प ऑफ स्टोरी एडवाइस दिया था, यानी कि कट हिज फूड ये भी एडवाइस दिया था। गिव हिम मोर एक्सरसाइज ये भी एडवाइस दिया था, और कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट ये भी एडवाइस दिया था, यानी कि ऑल ऑफ दिस का राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हाउ मच वॉज द नेकली एक्चुअली वर्थ, नेकली का एक्चुअली वर्थ कितना था, कितना कमाता था मतलब नेकले? तो आप लोग पढ़े होंगे कि 500 फ्रांसिस जो है वह कमाता था। सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ग्रिफिन वॉज रेदर ए 10%, तो ग्रिफिन जो था वह
लॉलेस पर्सन था और ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। लॉलेस पर्सन था और ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, यानी कि ई और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सेरी वॉज द नेम ऑफ। तो सेरी किसका नाम है? तो सेरी जो है आपका सर्वेंट का नाम है। फिर बोथ ए बी सी थोड़ा गलत दिया हुआ है, यहाँ टेलीविज़न भी हो जाएगा, ए सर्वेंट भी हो जाएगा और टेलीविज़न का भी नाम है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। लेकिन यहाँ डी नंबर दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है, किस प्रकार ऑप्शन दिया हुआ है? ये गलत ऑप्शन दिया हुआ है। सेरी जो है वह सर्वेंट का नाम नहीं था, ये ऑप्शन सब गलत दिया हुआ है। सेरी जो नाम है वह डॉग का नाम है। क्या है? डॉग का नाम है सेरी।